कैसी है वैतरणी नदी? गरुड़ पुराण के अनुसार वैतरणी नदी 1 लाख योजन क्षेत्र में फैली हुई है और इसके 4 द्वार है। इस नदी को पार करना बहुत कष्टकारी होता है। धरती पर तो नदियों में स्वच्छ और निर्मल जल बहता है, लेकिन इस नदी में खून मवाद बहते हैं। इतना ही नहीं, वैतरणी नदी में हड्डियों के ढेर भी होते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात उसे वैतरणी नदी से होकर गुजरना पड़ता है। बताते हैं कि व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात यम के दूत आत्मा को वैतरणी नदी से लेकर जाते हैं। वैतरणी संस्कृत वैतरणी, रोमनकृत वैतरणी, जिसे वैतरणा भी कहा जाता है, भारतीय धर्मों में एक नदी है। गरुड़ पुराण और कई अन्य हिंदू धार्मिक ग्रंथों में वर्णित वैतरणी नदी पृथ्वी और नरक के बीच स्थित है, जो हिंदू मृत्यु के देवता यम का क्षेत्र है। इस नदी में भयानक कृमि, मगरमच्छ और वज्र जैसी चोंच वाले गिद्ध रहते हैं। मृत्यु के बाद जब यमदूत पापी जीवात्मा को लेकर वैतरणी नदी के पास से गुजरते हैं तो नदी का रक्त खौलने लगता है। कहते हैं, जो जीवन में बुरे कर्म करता है, धर्म कर्म, दान पुण्य के काम नहीं करता, उस पापी आत्मा को वैतरणी नदी पार करने में बहुत कष्ट झेलना पड़ता है। इस ग्रंथ का पाठ करने से ज्ञान, त्याग, तपस्या और आत्मज्ञान तथा सदाचार का ज्ञान प्राप्त होता है। ऐसी मान्यता है कि किसी की मृत्यु के बाद इस गरुड़ पुराण का पाठ करने से व्यक्ति की आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसके अलावा घर का वातावरण भी हमेशा शुद्ध रहता है। परछाई दिखाई देना हो जाती है बंद। जिस व्यक्ति की मृत्यु का समय पास आने लगता है, उस व्यक्ति को पानी, तेल, घी या आईने में अपनी परछाई दिखाई देना बंद हो जाती है। शिवपुराण के अनुसार जब व्यक्ति को परछाई दिखाई देना बंद हो जाती है तो ऐसा व्यक्ति के पास बहुत कम टाइम बचा होता है। वैतरणी पुराणों में वर्णित नरकलोक की नदी। वैतरणी संस्कृत वैतरणी, रोमनकृत वैतरणी, जिसे वैतरणा भी कहा जाता है, भारतीय धर्मों में एक नदी है। गरुड़ पुराण और विभिन्न अन्य हिंदू धार्मिक ग्रंथों में वर्णित वैतरणी पृथ्वी और नरक के बीच स्थित है, जो कि नरक का क्षेत्र है। यम मृत्यु के हिंदू देवता। ऐसा माना जाता है कि यह पापों को शुद्ध करने में सक्षम है। मरने से पहले मृतक का रूप डरावना हो जाता है। वह अपने मुख से फेन उगलने लगता है। उसका मुंह लार से भर जाता है। उसके बाद शरीर में रहने वाली आत्मा को यमदूत अपने साथ यमलोक ले जाते हैं। वैतरणी परलोक की पवित्र नदी। हिंदू पौराणिक कथाओं में वैतरणा या बैतरणी नदी को परलोक से जोड़ने वाली नदी बताया गया है। दिलचस्प बात यह है कि 2 नदियों का नाम वैतरणी बैतरणी के नाम पर रखा गया है, एक महाराष्ट्र में और दूसरी ओडिशा में। गरुड़ पुराण में मृत्यु के बाद आत्मा की गति का विवरण है। उसके कर्मों अनुसार क्या क्या गति मिलेगी, ऐसा जिक्र इस पुराण में है। इसलिए इसे आम आदमी पढ़ने से डरता है। बाकी इसे कोई भी कभी भी पढ़ सकता है। ऐसा क्यों कहा जाता है कि गरुड़ पुराण घर में नहीं पढ़ना चाहिए? गरुड़ पुराण में क्या है, इसका सार कौन बता सकता है? गरुड़ विष्णु का वाहन ने भगवान विष्णु से पूछा कि मृत्यु के बाद आत्मा कैसे यात्रा करती है। विष्णु ने वह कहानी गरुड़ को सुनाई। यदि आप पृथ्वी और क्षितिज, जो कि पृथ्वी के वायुमंडल से बना है, के बीच की दूरी के बारे में बात कर रहे हैं, तो यह 12.2 मील 19.6 किलोमीटर है। और अगर आकाश आप ऊपर फैले हुए बादलों को मानते हैं तो यह पृथ्वी से मात्र 2 से 18 किलोमीटर दूर है। इस ग्रंथ का पाठ करने से ज्ञान, त्याग, तपस्या और आत्मज्ञान तथा सदाचार का ज्ञान प्राप्त होता है। ऐसी मान्यता है कि किसी की मृत्यु के बाद इस गरुड़ पुराण का पाठ करने से व्यक्ति की आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसके अलावा घर का वातावरण भी हमेशा शुद्ध रहता है। क्या आप वैतरणी नदी और यमलोक के इस रहस्य को जानकर चौंक गए? अपने विचार हमारे साथ कमेंट्स में साझा करें।
ऐसी ही और रोचक पौराणिक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।